देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। बिहार राज्य में जो एनडीए की गठबंधन है, जिसमें हम पार्टी है, वीआईपी है, जेडीयू है और बीजेपी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आपको भी पता है, लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं वो कुछ नया है। जी हाँ, हम बताने जा रहे हैं आपको कि जो वीआईपी पार्टी है, हम है, जेडीयू है, इनका गठबंधन तो अच्छा रहता है, लेकिन जो बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन है वो टूटते हुए दिखते रहता है। अभी आपको बता दें कि जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र था, जिसमें अंतिम दिन जो अख्तरुल इमाम ने राष्ट्रीय गीत गाने से इनकार कर दिया, उसको लेकर ये बिहार राज्य में के राजनीतिक में भी उथल पुथल मच गई। तो पूरे देश के लिए एक सवालात है कि क्यों राष्ट्रीय गीत गाने से उन्होंने क्यों इनकार किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इनकार क्यों किया, तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि जब संविधान में ये अनिवार्य नहीं है तो मैं क्यों गाऊं, ये मेरे पे क्यों तोपा जा रहा है। जिसको लेकर बीजेपी लगातार अख्तरुल इमाम के इस बयान पे उन पे वार कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने जगह सही है, क्योंकि जब देश की बात आती है तो लोग चुप क्यों रहेंगे भला। उन्होंने बीजेपी में पहले संजय सिंह ने कहा, फिर अजय निषाद ने सीधे तौर पे कहा कि यदि आप इस देश में रहते हैं तो आपको यहाँ पे गाना पड़ेगा, नहीं तो आप तालिबान चले जाइए, फिर तो आप देशद्रोही हो गए एक तरह से। बीजेपी लगातार उन पे वार कर रही है। तो इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा का जो एक बयान, विवादित बयान आया है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि किसी पे दबाव नहीं डाल सकते हैं, उनका अपना मन है कि वो नहीं गाएंगे राष्ट्रीय गीत। अख्तरुल इमाम के बारे में उन्होंने कहा कि अख्तरुल इमाम का अपना चॉइस है कि वो राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे, जो एक अपने आप में ही बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक देश के ऐसे नेता, जेडीयू के नेता का इस तरह का बयान अपने आप में एक शर्मसार होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय गीत का हमारे देश के लिए कितना महत्व है ये एक भारतीय ही जानता है। जिसको लेकर अब कुशवाहा तो फंस चुके हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार उस पर वार कर रही है। अब जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव रंजन है, उन्होंने सीधे तौर पे कुशवाहा से एक सवाल किया है। उन्होंने कहा है, क्या तुमने नीतीश सरकार के कहने पे ये बातें कही है, जो अपने आप में ही एक सवाल है। जी हाँ, क्योंकि सही बात है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के हैं, तो उन्होंने नीतीश पे ही निशाना साधा है। अब आप देख सकते हैं कि मैं यही बताना चाह रही थी आपको कि जेडीयू कि एनडीए जो है, एनडीए के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी कि आए दिन उसकी टूट दिखती ही रहती है, क्योंकि बीजेपी जेडीयू बीजेपी का जो ये लड़ाई है वो लगातार जारी है। तो गठबंधन की इस बात की, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी मजे ले रहे हैं। आपको कुछ देर पहले की न्यूज मैंने जो दिखाई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने सीधे तौर पे बीजेपी और जेडीयू पे तंज कसा है कि एक ही गठबंधन में एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बोलते हैं। तो इनका गठबंधन किस बात का। एनडीए की बातों को लेकर हम आपके सामने मौजूद थे। हमें आपको यही बताना था कि एनडीए की टूट लगातार दिख रही है। अब चुनाव में क्या होगा, नीतीश कुमार ऐसा क्या दिमाग लगाते हैं कि वो बीजेपी को अपने साथ कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी तो अभी भड़की हुई है। आपने देखा कि राष्ट्रीय गीत के अपमान को लेकर बीजेपी देश के साथ है, और वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो है वो राष्ट्रीय गीत को इतना नॉर्मल ले रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय गीत को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी शर्मसार किया है, जेडीयू को भी शर्मसार किया है। अभी देखना ये होगा कि इनका गठबंधन क्या होता है, एनडीए की गठबंधन पे क्या असर पड़ता है इन सब बातों का। बहरहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।